नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि संविधान सभा की मांग क्यों हुई थी और आइए अब देखते हैं कि संविधान सभा की मांग के फलस्वरूप इसका गठन और इसकी कार्यप्रणाली कैसी रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 389 सदस्यों की संख्या होनी थी, जिसमें से 296 जो तत्कालीन ब्रिटिश शासन थे अर्थात जहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे वहाँ से लोगों का चयन होना था और 93 जो देसी रियासतें थी वहाँ के लोगों का चयन होना था। इन सदस्यों के चयन में जो आधार बनाया गया था वो जनसंख्या बनाया गया था और 10 प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट का निर्धारण होना था। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा में सीटों का आवंटन का जो आधार था वो क्या था, तो आप बताएंगे जनसंख्या। लेकिन यदि पूछा जाता है कि कितनी जनसंख्या एक सीटों का आधार था तो आपको बताना है 10 लाख। संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी क्योंकि मताधिकार सीमित था, अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार का इसमें प्रयोग नहीं किया गया था और मताधिकार कुछ लोगों तक ही सीमित था। जैसे जो अति शिक्षित लोग थे उनको या कुछ विशेष परिस्थिति वाले लोगों को ही मतदान देने का इसमें अधिकार था और आंशिक रूप से नामांकित थी। तो अगर संविधान सभा के बारे में प्रश्न आए कि संविधान सभा आंशिक चुनी थी या आंशिक रूप से नामित थी, तो आपका उत्तर होगा दोनों। अब ये देखते हैं कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था और आपको ये बताते चलें कि संविधान सभा का चुनाव मात्र 296 सीटों के लिए हुआ था जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे। ये 93 जो देसी रियासतें थी वो संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार किया था और इस 296 के रिजल्ट में अगर अब हम देखेंगे तो कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 और जबकि अन्य और निर्दलियों को 15 सीटें मिली थी। तो ये रही फ्रेंड्स बात संविधान के गठन की। अब आइए देखते हैं कि इस पे प्रश्न कैसे पूछते हैं। प्रश्न सबसे पहले पूछेगा कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे नवंबर 1946 में। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पे हुआ था, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्रिप्स मिशन दे देगा, कैबिनेट मिशन दे देगा, वेबल प्लान दे देगा और चौथा ऑप्शन कोई भी दे सकता है। तो आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर नवंबर 1946 में। ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन हाँ आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि किसने संविधान सभा के जो गठन था उसके चुनाव का बहिष्कार किया था, तो आपको बताना है देसी रियासतों ने। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जनसंख्या पे प्रश्न आता है कि पूछा जाता है कि संविधान सभा में प्रति सीटों की संख्या कितनी जनसंख्या निर्धारित थी, तो आपका उत्तर होगा 10 लाख प्रति सीट। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि कार्यप्रणाली कैसी रही और किस प्रकार इसने अपने कार्य किए। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें से 296 जो चुने हुए लोग थे उसमें से कुल 211 लोगों ने प्रतिभाग किया था। मुस्लिम लीग का बहिष्कार था। मुस्लिम लीग का ये मानना था कि हमारे लिए अलग पाकिस्तान होना चाहिए। हालांकि उन्होंने 73 सीटें जीती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक में आना स्वीकार नहीं किया, उसका बहिष्कार किया। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने। तो फ्रेंड्स, जब कोई भी बैठक होती है तो उसको चलाने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सबसे वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही चुना गया और ये 9 दिसंबर को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष। इसके ठीक 2 दिन बाद अर्थात 9 दिसंबर को ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन प्रश्न यहाँ अक्सर फंसाता है। प्रश्न अगर ये पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी और अस्थायी का जिक्र न हो, तो आपको देना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन प्रश्न में पूछे कि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान दीजिए कि भले ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद दोनों का नाम हो और पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा ही लगा के आना है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी थे। हालांकि इन उपाध्यक्षों से अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले समय में संभावना है कि इन 2 उपाध्यक्षों के नाम भी पूछे जाएँ। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले उपाध्यक्ष थे डॉक्टर HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णामाचारी। अब आइए देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहाँ पे मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई भी नाम दे सकता है, लेकिन आपको बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। और यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि कब पेश किया, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को, जिसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 मिली और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो प्रश्न यहाँ से कितने प्रकार के बन सकते हैं। प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न,
पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष में 2 कौन कौन से थे, तो पहले थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसकी स्वीकृति मिली कब? 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो हम संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो वहाँ पूछा जाएगा सवाल कि संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव।